हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और ऐसे में हम लोगों ने भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है। और साथ ही साथ हम लोग भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे थे। और आज की जो वीडियो है यह भारतीय राजनीति का लास्ट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 95 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 135 क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, 135 तक। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष तक। जो आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसकी जो आयु होती है वो मैक्सिमम 65 वर्ष तक होती है, जब वो अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, एच जे सारस्वत, एच जे कानिया, एफ फिक्री और वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इस ऑप्शन में फंसाया आपको। आप जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे। ठीक है, F6 देख के आप ऑप्शन नंबर ए को या फिर बी को मार सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एच जे कानिया। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन को देख के मारिएगा। ठीक। अगला है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एम फातिमा बीबी थी। अगला है, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद एक ऐसा सदन होता है जहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है। भारत में न्यायपालिका है, आपको बताना है कि भारत में न्यायपालिका इनमें निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र है। यानी कि भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। अगला है, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? आपको बताना है कि भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, आपको यहाँ आप ध्यान देना होगा कि उच्च न्यायालय, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको नीचे अंडरलाइन कर लेना है। आपको बताना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह भी देखिए ऊपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। टोटल आपके उच्च न्यायालय 24 है। अब आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? देखिए फिर से उच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन और आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष तक। फिर से उच्च न्यायालय से एक और क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ थी। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी की। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो भारत के संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। कितने दिनों में? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या फिर कभी नहीं, तो 1 महीने में, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक 3 बार की गई है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 42वें, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 61वें, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? देखिए, यह भी एक इम्पोर्टेंट संशोधन था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से है। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? देखिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें से। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला है, संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 22 है। अगला है, सरकारी आयोग संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? देखिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आपको बताना है कि उपचुनाव कब कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जब आवश्यक हो, ठीक है। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सन 1952 ईस्वी में। अगला है, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। अगला है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी केसी नियोगी जी थे। अगला है, वलयंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज के लिए, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो पंचायती राज के लिए किया गया था। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नहीं बिल्कुल गलत है। सीतामढ़ी बिहार, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागौर राजस्थान, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा परिषद। अगला है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका
राइट आंसर जानने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जून 2005, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर लिया है, और इसके बाद हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।